अब हम लोग चलते हैं मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके लिए भी एक ग्राफ का जरूरत है। थोड़ा छटपटाओ काम पढ़ाई में ध्यान दो इधर। अब ये फिगर सबको समझ में आ रहा है कि ये सबसे मिनिमम वैल्यू है और ये इसका डोमेन है। इसको हम लोग x बराबर a मान सकते हैं, x बराबर b मान सकते हैं और यहाँ भी उसी तरह x बराबर c। ठीक है। अब यहाँ भी जब कर्व मिला हमको तो प्रत्येक पॉइंट में हमको कर्व मिला नहीं, प्रत्येक पॉइंट यहाँ डिफाइन किया हुआ होगा तभी तो हमको मिला। अब इस सब पॉइंट में हम लोग क्या निकाल सकते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप खींच सकते हैं। सबसे पहला ये टेंजेंट, मान लो इस पॉइंट में हम टेंजेंट खींचना चाहेंगे, ध्यान से देखना। इस पॉइंट में यदि हम टेंजेंट खींचना चाहेंगे, इस पॉइंट में यदि टेंजेंट खींचना चाहेंगे, इसका मतलब ये जितने भी टेंजेंट बनाया है क्या पॉजिटिव एंगल बना है। क्या माना? पॉजिटिव एंगल। फिर वही कहानी, और जब पॉजिटिव एंगल बनाया तो उस टेंजेंट का स्लोप tan पॉजिटिव एंगल, अब tan पॉजिटिव का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस समय भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब dy by dx का भी वैल्यू पॉजिटिव। इस टर्निंग पॉइंट के बाद का बात है। अब इस टर्निंग पॉइंट से पहले देखो, अब यहां यदि इस पॉइंट में हम टेंजेंट खींचना चाहिए तो इस पॉइंट पे, तब क्या होगा? तब टेंजेंट ऐसे आपको मिलेगा, देख लो ये। तो इस समय क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया ना, ये बन गया नेगेटिव। फिर उसी तरह ये, तब ये बन गया नेगेटिव, तब ये बन गया नेगेटिव। और जब नेगेटिव एंगल बना और उसमें हम लोग टेन लगा देंगे तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा? नेगेटिव माइनस टेन थीटा। इसका मतलब dy by dx का वैल्यू नेगेटिव है। क्या आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इधर dy by dx क्या आ रहा? नेगेटिव आ रहा, इधर पॉजिटिव। अब साइन क्या चेंज हो रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव। पॉजिटिव मैक्सिमम में क्या था? पॉजिटिव से नेगेटिव। जब पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम पॉइंट होगा, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तब क्या होगा? मिनिमम पॉइंट। बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, और यहां भी यदि टेंजेंट से पैरेलल टू x एक्सिस आ जाए तब इस समय क्या हो जाएगा? dy by dx 0 हो जाएगा। अब दोनों ही स्थिति में सब फोटो देखेगा, जब मैक्सिमम पॉइंट था उस समय भी टेंजेंट क्या हुआ? पैरेलल टू x एक्सिस, अब उस समय भी dy by dx क्या हो गया? 0। और जब मिनिमम पॉइंट है उस समय भी dy by dx 0 हो गया। इसका मतलब दोनों ही स्थिति में जब पॉइंट मैक्सिमम हो या पॉइंट मिनिमम हो, dy by dx ऑलवेज 0। इस वजह से जब आप लोग सवाल बनाएंगे ना तो dy by dx करने के बाद अपने आप नीचे हम लोग क्या ले लेंगे? dy by dx इक्वल टू 0। समझ आ गया? अब उससे हमको पॉइंट मिल जाएगा, और उस पॉइंट का डिसीजन बाद में लेंगे जब साइन चेंज होगा तब। अब इसको हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। फ्रॉम फिगर if dy by dx change sign नेगेटिव टू पॉजिटिव, negative to पॉजिटिव positive to positive, देन एक्स डिक्रीज negative to
पॉजिटिव, X decreases. नेगेटिव टू पॉजिटिव, X decreases. when x increases, अच्छा X when x increases. increases। अब increases जो होगा दो कंडीशन यहाँ भी होगा, जब पॉइंट से लेफ्ट में होगा उस समय साइन क्या होगा, Negative. नेगेटिव, और जब पॉइंट से राइट होगा उस समय साइन क्या होगा, पॉजिटिव। चलो आगे, इसका मतलब इसको हम लोग दो भाग में लिख सकते हैं। If very close to C from Left. left, then divided by dx क्या होगा उसमें, नेगेटिव, कॉमा if very close to C From right. from Right. right, then divided by dx positive। then x बराबर c is called Point. the minimum point, and if x बराबर c putting in given equation, in given equation या function, we get the minimum वैल्यू। आगे समझ में, जब हम x का वैल्यू फंक्शन में पुट कर देंगे तब हमको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा फोटो पे ध्यान देते हैं, मैक्सिमम जब था उसमें पैरेलल जो टेंजेंट था पैरेलल टू एक्स एक्सिस उस स्थिति में dy by dx क्या था, 0। मिनिमम पॉइंट है उस समय में dy by dx क्या है, 0। इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट हो या मिनिमम पॉइंट हो, एगो स्लोप ऐसा मिलेगा जिसका टेंजेंट 0 बनेगा और वो दोनों ही स्थिति में dy by dx हमेशा 0 होगा, और dy by dx 0 हो गया। उसी से हमको सवाल बनाने में हेल्प मिलेगा और वहां से हमको पॉइंट मिल जाएगा, और उस पॉइंट को हम लोग चेक करेंगे, एक बार लेफ्ट लेगा और एक बार राइट लेगा। लेफ्ट लेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम पॉइंट होगा, यदि नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया तो मिनिमम पॉइंट। ठीक है, आगे हम लोग इसका सवाल बनाते हैं। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, एक दो उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, y इक्वल टू fx इक्वल टू x का पावर 3। ये एक फंक्शन है और इसका ग्राफ हम लोग 11 में भी पढ़े हैं और 12 में भी पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये क्यूबिक फंक्शन होता है और इसका ग्राफ बाद में है, और इसका ग्राफ हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये इसका ग्राफ होता है। अब देखते हैं कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम वैल्यू के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। हम फोटो से ही समझ सकते हैं, फोटो से ही समझ सकते हैं, और बच्चे जवाब देंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं क्या, तो लोग बोलो क्यों नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा फोटो ये सीधा जाएगा, ये वैल्यू आगे बढ़ते जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल ले सकते हैं। मिनिमम वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू
निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, यही मिनिमम वैल्यू। आगे बोलो भाई, इसमें नहीं मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, ना मैक्सिमम पॉइंट, ना मिनिमम वैल्यू, ना मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट। तब देखते हैं क्या होगा, आगे देखते हैं। dy by dx क्या होगा? 3x स्क्वायर, और हम जानते हैं 4 मैक्स और मीन। ध्यान से देखना, 4 मैक्स और मीन, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, dy by dx ऑलवेज 0, dy by dx ऑलवेज। आज हम dy by dx का वैल्यू आया बाजू 3x स्क्वायर बराबर, यहां से हमको मिल जाएगा x स्क्वायर बराबर 0, यहां से हमको मिल जाएगा x बराबर। अब हमको चेक करना है कि x बराबर 0 ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, क्या है? चलो देखते हैं। तो बाय डिफिनिशन याद करो x बराबर c, तो c से छोटा, इसका मतलब है 0 से छोटा लेंगे, और एक बार 0 से, तो 0 से छोटा इसका मतलब हम नेगेटिव, 0 से छोटा -1 भी तो ले सकते हैं आप -1 यहां पुट करो, कहां पर? dy by dx में, dy by dx में, तो dy by dx में पुट करेंगे, तो x का वैल्यू -1 का पावर तो प्लस में बन जाएगा, तो साइन चेंज नहीं होगा। और एक बार फिर 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा 1 ले सकते हैं, तो यहां 1 पुट करो, तो प्लस का प्लस ही रहा है, इसका मतलब साइन चेंज नहीं हुआ। तब इस तरह के पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अलग अलग किताब में इसका स्पेलिंग अलग अलग दिया हुआ रहता है, इस वजह से इस एग्जांपल को हम लिए। तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, इफ dy by dx does not change sign, if dy by dx does not change sign positive to negative or positive to negative or negative to positive, in this case the point x barabar c is called the inflation। कभी इसको ऐसे लिखते हैं इन्फ्लेक्शन, या तो फिर इसको हम लोग कभी कभी ऐसे लिखते हैं SION, XION। XION। In this case function has the function in this case function have neither maximum nor वैल्यूज। इस केस में ना ही फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है और ना ही मिनिमम वैल्यू मिलता है। ये एक एग्जांपल हम लोग देखिए,
अब हम लोग एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। पेज नंबर 165, एग्जांपल 17। Find all points of local maxima and local minima of the function f given by। अब यहाँ लोकल जब भी बोल रहा है समझ में आ रहा सब? इसका जो इंटरवल है वो क्या है? बहुत ही सामने है ना। सबसे पहले लिखेंगे वी है, इतना में y नहीं लिखता है तो हम लोग y हमेशा लिखेंगे। y बराबर fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx, बहुत ही आसान है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3। आइए जीरो खत्म। फिर यहाँ लिखेंगे ऑलवेज फॉर मैक्स और मिन dy by dx इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 कॉमन आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकता है, इस वजह से x स्क्वायर माइनस 1 0 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 1, इसलिए x बराबर प्लस 1 माइनस 1। आगे दो पॉइंट मिल गया। आप दोनों पॉइंट को चेक करना है कि कौन मैक्सिमम पॉइंट है कौन मिनिमम पॉइंट है। चेक करने का आइडिया क्या है? आगे पहला लेंगे 1, तो 1 से छोटा एक बार पुट करेंगे, रिवर्स बड़ा। पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया तो मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया तो मिनिमम पॉइंट। समझ आया? बहुत ही सिंपल है। क्लियरली आप पुट करके एक ग्राफ आइडिया 1 से छोटा वैसे ही पॉइंट लेना है जो सिंपली यहां तुम देख सकता है। यहां 1 से छोटा हम यदि लेना चाहेंगे, 1 से छोटा यानी क्या हो गया 0.05। आगे समझ में? चलो 0.5 यदि यहां पुट करेंगे तो 0.25 आएगा। अब माइनस 1 क्या हो गया, ये माइनस में हो गया। जैसे में आया ये होल क्या हो गया माइनस, इसका मतलब dy बाय dx का वैल्यू क्या हो गया माइनस। समझ आया? अब भी 1 से बड़ा लो तो 1 से बड़ा 1.5 तो 1.5 डालेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये तब उसमें प्लस आ जाएगा। इसका मतलब साइन क्या होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया मिनिमम पॉइंट। आधा पकड़ में यहाँ लिखेंगे क्लियरली dy by dx change sign negative to positive, therefore x बराबर 1 is minimum point। अच्छा मिनिमम पॉइंट मिल गया तो आपको मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, इसी समय लिख लो। इसलिए मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा कैसे? x का स्थान में क्या ले लेंगे 1। जब x का स्थान आप क्या ले लेंगे 1, यहां पुट करेंगे ना 1, क्या हो जाएगा 1 द पावर 3 माइनस 3 into 1 प्लस 3 क्या हो गया 1। 3 3 कैंसिल। सिमिलरली अब फिर आगे हम लोग चेक करेंगे -1 को लेकर। क्या चेक करेंगे -1 को लेकर। अगेन अब देखना है -1 पर, तो -1 से छोटा -1.5, तो जब ये यहां पुट करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। इसका मतलब -1 से छोटा जब लेंगे तो प्लस बन जाता है, यानी +2।
इसका मतलब क्या होगा, dy by dx चेंज साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, बात समझ आ गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस implies x बराबर -1 इज क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट। अब इसलिए जब मैक्सिमम पॉइंट आपको मालूम चल गया तो इसका मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लो, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पुट करना पड़ेगा f -1 तो -1 का पावर 3 -3 into -1 +3 सॉल्व करेंगे तो -1 +3 +3 अरे 6 में क्या 5, ये हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया इसका मैक्सिमम। ये एग्जांपल हमारा खत्म हो गया और इसी तरह सारा सवाल हम बना सकते हैं एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स हैं और आगे अगले दिन कोशिश करेंगे। धन्यवाद।